ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार का व्रत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और बुध देव को समर्पित है। यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, व्यापार और संचार कौशल में सुधार करता है। बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह की अशुभता दूर होती है और करियर में सफलता, धन, सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम सभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटे की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला क्या चलने वाली थी। मन मनोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम इतना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गया कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा, बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी ही माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। अब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुध देवता अंतर्ध्याय हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता या कहता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर कोई भी दोष नहीं लगता। समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा का भी विधान है। यह थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार की बात है, एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ, धर्म पुण्य को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटी करूंगी
और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटी करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया, इसलिए इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटी करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और जब उसका बेटा विवाह करने चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में धूप लेने चली गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर काटा होने लगा। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, जब भी मैं धूप लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्यों तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटी करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे सकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान की जय।